चुनावों की घोषणा होते ही संभावित उम्मीदवारों ने प्रचार शुरू कर दिया है। इस दौरान मतदाताओं को गुमराह करने वाले दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। ऐसा आरोप भाजपा के पूर्व महानगराध्यक्ष डॉक्टर अशोक ओलंबे ने लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ संभावित उम्मीदवार ये प्रचार कर रहे हैं कि यदि वे चुनाव जीतकर नहीं आए तो लाडली बहन योजना बंद कर दी जाएगी। डॉक्टर अशोक ओलंबे को पिछली विधानसभा सीट में भाजपा की ओर से उम्मीदवारी नहीं मिलने पर उन्होंने प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा था। फिलहाल भाजपा के कई वर्तमान और पूर्व नगर सेवकों एवं पदाधिकारियों की ओर से नागरिक संवाद मंच का आयोजन किया जा रहा है। इस मंच के माध्यम से नागरिकों की सूचनाओं और शिकायतों के लिए एक सुझाव पेटी रखी गई है। इसी सुझाव पेटी में एक नागरिक ने शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि यदि वे चुनाव नहीं जीते तो लाडली बहन योजना बंद कर दी जाएगी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर अशोक ओलंबे ने ऐसे दुष्प्रचार को तुरंत बंद करने और मतदाताओं को गुमराह न करने की अपील की है। उनके इस बयान से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी पक्ष पर निशाना साधा है। नुकत्याच महानगरपालिकेच्या निवडणुका घोषित झाल्या आणि आचारसंहिता लागली असताना जे नगरसेवक कधी दिसत नव्हते ते नगरसेवक आज नागरिकांना भेटत असताना किंवा आपला प्रचार यंत्रणा राबवत असताना तर हे म्हणतात की बा जर आम्हाला तुम्ही निवडून नाही दिलं तर लाडकी बहीण योजना जी आहे ते बंद होणार। तर माझं असं म्हणणं आहे की श्रावणबाळ योजना असेल, महात्मा ज्योतिबा फुले असेल किंवा लाडकी बहीण असेल, ज्या योजना शासनाच्या आहेत, महाराष्ट्र शासनाच्या योजना बंद करण्याची ताकद कोणामध्येही नाही आहे आणि नगरसेवकांचा या योजनांशी कुठलाही संबंध नाही। ह्या योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या आहेत आणि याचे पूर्ण अधिकार महाराष्ट्र शासनाकडे आहेत। त्यामुळे नगरसेवकांनी नागरिकांना चुकीचं न सांगता योग्य रीतीने प्रचार केला पाहिजे।